Hello Blinkies, it's Blink Buzzcraft. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So we are going to create cute and aesthetic calendar. वैसे तो ये कैलेंडर मैंने जनवरी में ही रेडी कर लिया था, लेकिन इसे एडिट करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स थे जिससे एडिट करने में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे इसे कंप्लीट कर ही लिया। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। Don't forget to subscribe, like, comment and share. सबसे पहले मैंने यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर की 8 स्टिक्स ले ली है जिन पर मैं ग्लू लगा रही हूँ। ये वाली ग्लू B6000 है। यू कैन ऑल्सो यूज़ नॉर्मल ग्लू बट उसे ड्राई होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, सो इसलिए मैं यहाँ पे B6000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। देन ग्लू लगाने के बाद मैं यहाँ पर इन क्यूट सी क्लिप का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये स्टेबल होके ड्राई हो जाए अच्छे से। ड्राई होने के बाद ये हमारे पास 4 पीसेस रेडी हैं। इन्हें हम 2-2 के पेयर में इस तरीके से पेस्ट करेंगे। ग्लू को हमें ऊपर से 2 सेंटीमीटर के गैप में लगाना है। देन ट्रायंगल शेप में इसे इस तरीके से पेस्ट करना है। रिमेंबर दिस की जो सेकंड पेयर है उसे भी इसी तरीके से पेस्ट करना है। एंड नीचे से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसे स्टैंड करके पेस्ट किया है ताकि इनके बीच का जो गैप है दोनों पेयर का इक्वल रहे। देन इसे भी क्लिप की हेल्प से स्टेबल करके ड्राई होने के लिए रख दिया है। देन हम रैंडम साइज के स्टिक्स ले लेंगे 4 पीसेस। जो स्टिक्स हमने ड्राई होने के लिए रखी थी उसके ऊपर हम इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे। देन जो हमारी छोटी वाली स्टिक्स है उन्हें इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। ये स्टिक्स हम इसलिए पेस्ट कर रहे हैं ताकि सपोर्ट रहे एंड इजीली ब्रेक ना हो जाए क्योंकि हम लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बना रहे हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा देन हम किसी भी कटर सीजर का यूज़ करके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे 22 सेंटीमीटर की 2 स्टिक्स ले रही हूँ जिन्हें हम इस तरीके से आपस में स्टिक कर देंगे। जिन स्टिक्स का मैं यूज़ कर रही हूँ यू कैन परचेज दीज स्टिक्स फ्रॉम योर नियर बाय स्टेशनरी शॉप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर जब तक कि इसे हम ड्राई होने के लिए रख देते हैं। ये स्प्रिंग मैंने स्पाइरल नोटबुक में से ली है। इस स्प्रिंग का यूज करके हम अपनी मंथ वाली शीट्स को हैंग करेंगे। इन स्प्रिंग को हम इस तरीके से सर्कल में कट कर लेंगे। ये हमें 4 पीसेस कट करनी है, 2 नहीं। ये मैंने गलती से स्टार्टिंग में 2 पीसेस कट करे थे। देन हम ले लेंगे यहाँ पे जेसो वाइट की जगह आप वाइट कलर का यूज़ भी कर सकते हैं। देन जेसो वाइट में हम थोड़ा सा रेड कलर मिक्स करके इसे पिंक कलर बना लेंगे। यहाँ पे हमारा पिंक कलर रेडी हो चुका है। अब हम ले लेंगे सारे पार्ट्स जो भी हमने अभी तक रेडी किए थे, उन पर हम ये पिंक कलर पेंट कर देंगे ताकि थोड़ा एस्थेटिक सा लुक आ जाए इस पर। पेंट करने से पहले हम न्यूज़पेपर या फिर कोई भी पेपर ले लेंगे ताकि जो हम पेंट करें वो नीचे ना लगे, क्योंकि पेंट करने के बाद जो पेंट नीचे लग जाता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है हटाना। यहाँ पर मैंने सभी पार्ट्स में पेंट कर लिया है, आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी। अब बारी है जो हमारे सर्कल्स थे उन्हें पेंट करने की। यहाँ पे मैंने उन्हें पिंक पेंट किया था जो कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है, सो अब मैं वाइट पेंट कर रही हूँ विच इज लुकिंग बेटर देन प्रीवियस कलर। इसे मैंने यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं कुछ तो मैंने जुगाड़ किया है। सभी पार्ट्स के ड्राई होने के बाद अब बारी है इन्हें अरेंज करके पेस्ट करने की। सो फर्स्ट वाले ट्रायंगल को मैं बॉक्सेस की हेल्प से इस तरीके से स्टैंड कर रही हूँ। स्टैंड कराने के बाद सेकंड वाले ट्रायंगल को स्टैंड कराने से पहले जो स्टिक थी उससे हम मेजर कर लेंगे कि सेकंड वाला ट्रायंगल कहाँ पर स्टैंड होना चाहिए। मेजर करने के बाद सेकंड ट्रायंगल को भी मैंने बॉक्सेस की हेल्प से इस तरीके से स्टैंड करा दिया है। देन अब जो स्टिक थी उसे हम पेस्ट करेंगे। B6000 ग्लू को मैंने अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर दिया है दोनों ही ट्रायंगल के ऊपर। देन स्टिक को हम दोनों के ऊपर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक हम अपने कैलेंडर का इम्पोर्टेंट पार्ट रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने व्हाइट शीट का यूज करके 12 रेक्टेंगल्स एंड 12 स्क्वायर्स कट कर लिए हैं जिनके साइज मैंने मेंशन कर दिए हैं। यहाँ पर मैं सभी के 4 कॉर्नर्स को कट कर रही हूँ थोड़ा राउंडली ताकि ये थोड़ा डिसेंट सा लुक दे। ये मैंने दोनों ही पार्ट्स में किया है।
कॉर्नर्स कट करने के बाद जो हमारी स्क्वायर वाली शीट्स थी उनके ऊपर हम इन 4 कलर्स का यूज़ करेंगे। 3-3 के पेयर में ईच कलर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में शो कर दिया है किस तरीके से ये पैटर्न बनाना है और किस तरीके से इन कलर्स का कितनी शीट्स पर यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने सारी शीट्स में ये कलर्स कर लिए हैं। अब जो हमारी रेक्टेंगल वाली शीट्स थी उन पर भी सेम इसी तरीके का डिज़ाइन ड्रॉ करना है। You can see this is looking so decent and pretty। ये वाला डिज़ाइन ना अलग ही लुक दे देता है। अब बारी है पंच करने की ताकि ये हैंग कर सके। मेरे पास पंचिंग मशीन नहीं है जिससे कि ये इक्वली पंच हो जाए। मेरे पास सिंगल वाली है, इसलिए मैं मेजर कर रही हूँ। साइड से 2-2 सेंटीमीटर के गैप में मैंने मार्क कर लिया है, देन ऊपर से 1-1 सेंटीमीटर के गैप में। जो मिड पॉइंट है वहाँ पे हम पंच कर देंगे इससे। मेरे पास ये फ्लावर वाली पंचिंग मशीन है, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत प्यारा सा लुक दे रहा है इसे। अब बारी है रिमेनिंग शीट्स में भी पंच करने की। यू कैन सी यहाँ पे पंच डन हो चुका है। अब जो हमारी रेक्टेंगल वाली शीट्स थी उसमें भी पंच करेंगे। उसमें भी हम पंच करने से पहले मेजर करेंगे। साइड से 1.5 सेंटीमीटर के गैप में हम मार्क कर देंगे, देन सेम ऊपर से 1 सेंटीमीटर के गैप में मार्क कर देंगे। फिर जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे हम पंच कर देंगे। आफ्टर पंचिंग इट्स टाइम फॉर फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने 12 पिक्चर्स ले लिए हैं, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। इनका साइज है, लेंथ इज 6 एंड ब्रेथ इज 5.5 सेंटीमीटर। क्यूट से पिक्चर्स मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट्स निकाले थे इनके। अब जो हमारी रेक्टेंगल वाली शीट्स थी उनके ऊपर ये हम 1 बाय 1 पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। ये मैंने मंथ के अकॉर्डिंग पेस्ट किए हैं और कुछ रैंडमली भी पेस्ट कर दिए हैं। पेस्ट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, यू कैन सी। मंथ्स एंड संडेज को हाईलाइट करने के लिए मैंने इस शेप के टोटल 24 पीसेस कट किए हैं, ईच कलर 6 पीसेस, जहाँ पे मैंने ब्लू, पिंक, येलो एंड पर्पल कलर की शीट्स का यूज़ किया है। अगर आपको ये शेप थोड़ी डिफ़िकल्ट लगे सो यू कैन ऑल्सो यूज़ रेक्टेंगल इन प्लेस ऑफ दिस शेप। यहाँ पर मैंने 24 पीसेस कट कर लिए हैं, ईच कलर 6 पीसेस। नाउ इट्स टाइम टू पेस्ट देम। जो हमारी स्क्वायर वाली शीट्स थी उनमें जहाँ पे हमने पंच किया था उनके बीच में हम इन्हें पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। पेस्ट करने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा है। पेस्ट करने के बाद भी हाईलाइट वाली जो शीट थी वो 12 पीसेस बच जाएंगे जिनका हम बाद में यूज़ करेंगे। हमारी रेक्टेंगल वाली शीट थी उनमें भी मंथ्स को हाईलाइट करने के लिए हम इनके 12 पीसेस कट कर लेंगे। इनका साइज़ डिफरेंट है जो कि मैंने मेंशन कर दिया है। कट करने के बाद जो हमने पैटर्न बनाया था शीट में, जिस कलर का पैटर्न था उसी कलर की हम ये हाईलाइट वाली शीट उसमें पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद दीज आर लुकिंग सो प्रिटी। आफ्टर पेस्टिंग अब बारी है मेन चीज़ लिखने की। स्क्वायर वाले पार्ट्स में हम डेट्स मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं पहले पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। पेंसिल का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे स्केच का यूज़ कर रही हूँ। मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका थीम थोड़ा ब्लू है। जनवरी लिखने के बाद मैं यहाँ पे वीकडेज के नेम लिख रही हूँ, ओनली फर्स्ट लेटर, एंड देन यहाँ पे मैं वीकडेज को सेपरेट दिखाने के लिए लाइट ब्लू कलर की हेल्प से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। लाइंस ड्रॉ करने के बाद जो हमने हाईलाइट करने के लिए स्ट्रिप कट करी थी उसे हम संडे वाली साइड इस तरीके से पेस्ट कर देंगे ताकि जो भी हमारे संडेज होंगे वो हाईलाइट होके दिखें। यहाँ पे मैं इसे ज़्यादा कलरफुल नहीं बना रही क्योंकि फिर ये चंकी सा लुक देगा। मैं इसे बहुत डिसेंट सा एस्थेटिक सा लुक देना चाहती हूँ। अब हम इसमें डार्क ब्लू कलर की हेल्प से डेट्स मेंशन कर देंगे।
जनवरी ब्लू, फरवरी येलो, मार्च पिंक एंड अप्रैल हमारा पर्पल होगा। इसी तरीके से कलर को फिर से रिपीट में अरेंज करके मैं इसे हैंग करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं येलो कलर का यूज़ करके जो भी हमारे फेस्टिवल वाले डेज हैं वहाँ पे येलो कलर से स्टार बना रही हूँ ताकि ये हाईलाइट होके दिखे। नाउ दिस इज़ कंप्लीट। अब हम जनवरी वाली शीट ले लेंगे रेक्टेंगल वाली शीट्स में से। इसमें ये जो क्यूट सी पिक्चर है उसके नीचे हम ये वाली शीट पेस्ट करने वाले हैं जिस पर हम सारे के सारे फेस्टिवल्स के नेम लिखेंगे। अगर आपको ये मेंशन नहीं करना है सो इट इज़ अप टू यू। इसका साइज है लेंथ 2.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डार्क ब्लू कलर से मेंशन कर रही हूँ जनवरी एंड ऑल द फेस्टिवल्स नेम्स विद डेट्स। हमारे कैलेंडर का जनवरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के 11 मंथ्स भी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद अब बारी है इन्हें हैंग करने की। जो स्ट्रक्चर ड्राई होने के लिए रखा था वो मैंने ले लिया है और जो कैलेंडर की शीट्स थी वो भी मैंने यहाँ पे सारी रेडी कर ली है। अब इसे हम हैंग कर देंगे इन सर्कल्स की हेल्प से। 1 बाय 1 सर्कल्स को इस तरीके से हम इंसर्ट कर देंगे। दोनों ही पार्ट्स में मैंने सर्कल्स इंसर्ट कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे ले ली है मास्किंग टेप जिसे हम बीच में से कट कर लेंगे हाफ हाफ एंड उनके भी बीच में से हम इन्हें कट करके एक जगह पे स्टिक कर देंगे। स्टिक करने के बाद जो भी हमने ढांचा मतलब स्ट्रक्चर हमने रेडी किया था उसमें हम इसे हैंग कर देंगे। दिस इज़ द लास्ट स्टेप। जो हमारी शीट्स थी अब हम उनको हैंग कर देंगे इस तरीके से। जो हमने टेप्स कट करी थी उनको हम इस तरीके से स्टिक कर देंगे रोल्स के ऊपर ताकि ये रोल्स लॉक हो जाए और शीट्स हमारी अच्छे से मूव करें। अगर ये अच्छे से टेप नहीं लगी तो हो सकता है ये बीच बीच में ओपन हो जाए और इसका पूरा लुक ख़राब कर दे। लुक तो ख़राब होगा ही और ऊपर से जब हम मंथ्स चेंज करेंगे तो ये अच्छे से मूव भी नहीं करेगा। सो इसी तरीके से हम चारों रोल्स को लॉक कर देंगे। यहाँ पे मैंने फटाफट से दूसरी वाली शीट्स को भी लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद नाउ इट्स कंप्लीट। ऐसा बस मैं सोच ही रही थी तभी मुझे याद आया 2026 का कैलेंडर है और यहाँ पे कहीं पर भी 2026 दिख ही नहीं रहा। सो मैंने जल्दी से पेपर में 2026 लिखा और इसे B6000 ग्लू की हेल्प से इस तरीके से पेस्ट कर दिया। नाउ इट्स कंप्लीट। नाउ दिस इज लुकिंग सो डिसेंट एंड एलिगेंट। कमेंट डाउन डिड यू लाइक इट और नॉट एंड टेल मी व्हाट शुड आई ट्राई नेक्स्ट। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and share.